स्टूडेंट, आज हम टॉपिक जो करेंगे उसका नाम है महिलाओं का मछली बैंक। महिलाओं का मछली बैंक से अभिप्राय हमारा है कि जो मछुआरिन होती हैं वो कुछ एक मछुआरिन होती हैं वो ग्रुप में मिलके एक मतलब कि बैंक बनाती है। बैंक मीन्स जिसमें वो हर महीने कुछ एक अमाउंट पैसे जमा करती हैं ताकि जब उनको उसकी ज़रूरत पड़े तो वो उन पैसों को यूज़ कर सकें। तो जैसे यहाँ पे बताया गया है कि 20 मछुआरियों ने मिलकर अपना बैंक बनाया और हर एक ने 25 रुपये हर महीना बचा के उस बैंक में जमा करवाया। तो वो कह रही है कि जितनी भी 20 मछुआरिन थी वो हर महीने 25 रुपये बचाती थी और उन्हें बैंक में जमा करवा देती थी। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो किस हिसाब से है, वो पूछ रहा है यह जैसे वो बताता है जो है समूह प्रति माह कितना पैसा इकट्ठा करता है। वो हमसे पूछ रहा है कि जो ये 20 मछुआरिन हैं वो एक महीने में टोटल सारी की सारी मछुआरिनें जो 20 मछुआरिनें हैं वो कितने पैसे इकट्ठे कर लेती हैं। तो हमको पता है कि जो 20 मछुआरिनें हैं वो एक महीने में कितना पैसा इकट्ठे एक मछुआरिन है वो एक महीने में कितना पैसा इकट्ठा करती है, 25 रुपये बचाती है। ठीक है, ये उसकी बचत हो गई। तो हमें निकालना किसका है, 20 मछुआरिन का। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कम है संख्या और यहाँ पे ज़्यादा है, तो हम जो ये संख्या है उसको अगर रुपए से हम गुना कर देंगे तो हमारे पास 20 मछुआरिन द्वारा बचाए हुए जो पैसे हैं वो हमें पता चल जाएंगे। और वो कितना है, जब हम 25 को 20 से गुना करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो आएगा 500 रुपये। वो कैसे, जब हम 25 को 20 से करते हैं तो जो 25 दूनी 50 और एक ही 0। ठीक है, तो हमारे पास कितने पैसे आए, 500 रुपये। जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, 10 साल में इस तरीके से कितना पैसा इकट्ठा होगा। तो ये तो जो हमारे पास बचत आई है वो आई है एक महीने की, जो ये सारी 20 मछुआरिन एक महीने में बचाती हैं। तो अब हमें पता है जो 20 मछुआरिन हैं वो एक महीने में 500 रुपये इकट्ठा करती हैं। ठीक है, तो वो 12 महीने में कितना इकट्ठा करेंगी। अब हमें एक मास का पता है, अगर हम 11 महीने का और इसमें ऐड कर जोड़ दें तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 12 महीने का। या फिर हम जब 500 रुपये को 12 से गुना कर देंगे तो जो संख्या आएगी वो 12 महीने में इकट्ठा किया हुआ पैसा आएगी। तो हमें पता है कि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। और जो 10 साल होंगे उसमें कितने महीने होंगे, जब हम 10 को 12 से गुना करेंगे तो हमारे पास वो महीने की संख्या आ जाएगी जो 10 साल में होगी। या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो, एक साल में जैसे 12 महीने हैं ऐसे 9 और साल के जितने महीने होंगे 12-12 करके अगर हम उनको जोड़ते जाएंगे तो भी यही संख्या प्राप्त होगी। अब हमें जो निकालना है 10 साल में कितना पैसा इकट्ठा होगा, तो ये हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। जिसमें पहला तरीका ऐसा है कि हमें पता है कि एक साल में जो पैसा इकट्ठा हो रहा है, एक साल मीन्स 12 महीने। ठीक है, तो वो कितना है, 6,000 रुपये। और हमें कितने का निकालना है, 10 साल का। तो इसको हम डायरेक्ट अगर 6,000 रुपये को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 10 साल का जो अमाउंट है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या आएगा, हमें पता है कि एक महीने में वो जो लेडीज़ हैं वो 500 रुपये जमा करती हैं एक महीने में। और 10 साल में कितने महीने होंगे, 120। तो अगर हम 120 को हम 500 से गुना करेंगे तब भी हमारे पास यही अमाउंट आएगा। और दोनों तरीके सही हैं, जो आपको ईजी लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है उसमें है, जो ग्रेसी है उसको जाल खरीदने के लिए 4,000 रुपये बैंक से चाहिए। तो उसने क्या किया, 4,000 रुपये का कर्ज बैंक से ले लिया। कर्ज मीन्स हम जब कभी किसी से पैसे कुछ उधार लेते हैं तो हमें कुछ उसमें कुछ एक पैसे ऐड करके वो हमें वापस करना होता है। ठीक है, तो उसने क्या करा कि वो हर महीने 345 रुपये एक साल तक उसने वापस दिए। तो अब हमें बताना है कि उसने बैंक में कितने पैसे वापस करे हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि उसने बैंक से कुल कितना कर्ज लिया है, 4,000 रुपये। ठीक, अब वो एक महीने में जो राशि देती है वो कितनी है, 345 रुपये। तो हमें ये पता लगाना है कि एक साल में उसने कितनी राशि दी होगी। राशि मीन्स कुल पैसे। तो 12 महीने में दिए जाने वाली राशि क्या होगी, अगर हम 345 को जब 12 से हम गुना करेंगे तो हमारे पास 12 महीने में दिए जाने वाली राशि पता चल जाएगी। क्योंकि जो ये एक महीने की राशि अगर हम इसको 11 बार और जोड़ दें तो हमारे पास
पूरे जो कुल 12 महीने होगी उसकी राशि प्राप्त होगी। अब हमें पता था जो ग्रेसी ने बैंक को वापस धन दिया है वो हमारे पास कितना आया, 4140 रुपये, ठीक है। और जो बैंक से उसने कर्ज लिया था वो कितना था, 4000। तो अब जब हम इस अमाउंट से माइनस को घटाएंगे तो हमारे पास वो एक्स्ट्रा पैसे आ जाएंगे जो ग्रेसी ने अधिक दिए हैं। तो वो कितने हैं, 140 रुपये। ठीक है बच्चों, तो आज का काम हम यहीं तक करेंगे। आपके लिए जो होमवर्क है वो है, जो एक लेडी है झांसी और उसकी बहन, उसने 21,000 रुपये का कर्ज लिया बैंक से और उन्होंने एक साल में कुल मिला के 23,520 रुपये बैंक को वापस किए। अब हमें बताना है कि उन्होंने हर महीने कितने पैसे वापस किए। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपने सॉल्व करके मुझे सेंड करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।